नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 10th चैप्टर, जिसका नाम है अर्बनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। Effects of urbanization. Because of urbanization, the characteristics of a region change largely. देखिए, जब अर्बनाइजेशन होता है, नागरीकरण जिसे कहते हैं, शहरीकरण, तब उस रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं, उसके जो विशेषताएं हैं वो बदलते जाती है। We can experience the difference in land use. For example, the land under agriculture is now under industries or residential use. Land use जो है, धरती का यूज़, वो पहले अगर खेती के लिए यूज़ किया जाता था तो वही जो ज़मीन है वो अब फैक्ट्रीज खड़े करने के लिए, घर बनाने के लिए वगैरह, कमर्शियल यूज़ के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है। While there are many advantages of urbanization, some problems also arise. देखिए, कुछ फ़ायदे हैं अर्बनाइजेशन के, लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्या है देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, पहले एडवांटेजेस देखते हैं। सोशल हार्मनी, देर इज एन इंक्रीज इन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस विथ अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन बढ़ता है, देखिए मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो होती है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर होती है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करना, वो होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस भी बढ़ने लगते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रीज वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो। टर्शियरी में क्या आता है? सर्विसेज, जैसे बैंक्स में नौकरी करना या फिर टीचिंग हो, ये ऐसे वो टर्शियरी में आता है। और क्वाटरनरी में क्या आता है? रिसर्च, जैसे नए नए शोध लगाना वगैरह होता है, ये क्वाटरनरी में आता है। हेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज, जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी जाते हैं, वैसे वैसे इनकम भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होती है। दीज एरियाज ग्रो रैपिडली, तो ये जो एरिया है जहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से विकसित होने लगता है। कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एक्सचेंज्ड एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स लिव टुगेदर इन द सिटीज़। देखिए, नगरों में, शहरों में बहुत से दूसरे रीजन्स से लोग माइग्रेट करके आते हैं। अगर आप पुणे लेंगे तो वहाँ पर कुछ कर्नाटक से आते हैं, कुछ तेलंगाना से आते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ऐसे रीजन से लोग आते हैं। तो वहाँ पर बहुत से कल्चर, संस्कृतियाँ मिलजुल कर रहने लगती है, उन सभी की परंपराएं अलग होती है, वो एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, दिस क्रिएट सोशल हार्मनी, इसके कारण एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण निर्माण होता है। सब कुछ समाज में सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। मॉडर्नाइजेशन, इन सिटीज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज माइग्रेट, शहरों में जो है बहुत से अलग अलग रीजन्स में से लोग माइग्रेट करके आते हैं। द विजडम, स्किल्स एंड नॉलेज इज एक्सचेंज्ड ईजीली। देखिए, उनका जो नॉलेज होता है, उनके जो स्किल्स होते हैं, कौशल्य जो होता है, उनकी जो बुद्धि होती है, उसका आदान प्रदान आसानी से होता है। उसके कारण वो विधायक कामों में लगता है और सभी का विकास होता है। दीज एरियाज आर द फर्स्ट टू गेट एडवांटेज ऑफ अपडेटेड नॉलेज एंड लिटरेचर। यहाँ पर अपग्रेडेशन जल्दी आता है, यानी अगर आप देखेंगे तो टेलीफोन सुविधाएं पहले शहरों में आई थी, टेलीविज़न, फिर मोबाइल सुविधाएं, इंटरनेट वगैरह, ये बहुत सी सुविधाएं पहले नगरों में आती है। बड़े बड़े बहुत सा नॉलेज एक्सचेंज होता है, ज्ञान बांटा जाता है, लिटरेचर, साहित्य के बारे में भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, we can see new projects related to industries and businesses coming up here। तो क्या होता है, उसके कारण धीरे धीरे नए नए प्रोजेक्ट्स आने, प्रस्ताव आने लगते हैं, नए नए कारखाने बनने लगते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, बिजनेसेस शुरू होते हैं, नए नए व्यापार, तो ऐसे डेवलप होने लगता है। अर्बन सेटलमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑफ न्यू एरिया आइडियाज, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। देखिए,
जहाँ अर्बन सेटलमेंट होती है, जहाँ पर नगर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर क्या होता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, लोग जो होते हैं बहुत से सुशिक्षित होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जैसे मेट्रो ट्रेन वगैरह पहले बड़े शहरों में आई है, हमारे मुंबई में, पुणे में वगैरह ऐसे। Therefore, as a result, the standard of living improves। तो इसके कारण लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, रहने का स्तर जो है वो बेहतर होता है। एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएं आती है। वेरियस एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ डेवलप इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए बहुत सी सुविधाएं आती है, जैसे बड़े बड़े विद्यालय हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, फायर ब्रिगेड एट्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स डेवलप होते हैं, हाईवेज डेवलप होते हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेट्रो ट्रेन, रेलवे लाइंस, बहुत डेवलपमेंट होती है। कम्युनिकेशन यानी मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट वगैरह, जो आप आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स का आ चुका है, फास्ट फाइबर नेट जिसे कहते हैं वो। फिर एजुकेशनल बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स आती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, फायर ब्रिगेड वगैरह, अगर कोई अपघात दुर्घटना घटती है तो, ठीक है। बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जर्नी बिकम्स ईजियर। देखिए जब नगरों में रोड्स बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, फिर मेट्रो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन होती है, उसके कारण जर्नी जो है आसान होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान होता है। इट्स पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो सीन ऑन फ्री ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, ट्रेड एट्सेट्रा। तो जब आना जाना आसान होता है तब केवल लोगों का ही आना जाना नहीं बल्कि सामान का भी आना जाना वो भी आसान होता है, उसके कारण मार्केट्स डेवलप होते हैं, ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, ठीक है। वी से दैट इवन एजुकेशनल फैसिलिटीज डेवलप वेल इन अर्बन एरियाज। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आती है, बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। Many students come to urban areas especially to access the services of higher education like पुणे सिटी। पुणे जैसे नगरों में बहुत से विद्यार्थी आते हैं बाहरी गाँव से, जहाँ पर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं, वहाँ पर आधुनिक जो सुविधाएं होती है उपचार की वो आते हैं। To avail of these facilities, many patients and their family members come from different parts and stay for short periods। देखिए तो ये सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए गांव से, रूरल एरिया से बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं, वहाँ पर रहते हैं थोड़े समय के लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए, लेकिन कुछ समस्याएं भी है अर्बनाइजेशन के साथ। वो कौन सी है? स्लम्स। बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन द पॉपुलेशन इन सिटीज इंक्रीजेस रैपिडली। क्या होता है, अर्बनाइजेशन जब बढ़ता है, फैक्ट्रीज वगैरह लगती है, तब वहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर वगैरह, वो गांव से आते हैं, यहाँ पर रहने लगते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो महंगे महंगे फ्लैट्स खरीद सके, जो घर खरीद सके, तो वो उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता है। उसके कारण झोपड़पट्टियाँ बढ़ने लगती है। बट द हाउसिंग फैसिलिटीज डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसी गति से जो है जो घर बनाने की सुविधा है वो नहीं डेवलप होती। मोस्ट ऑफ द माइग्रेटेड पीपल आर इकोनॉमिकली वीक। जो भी माइग्रेट करके आते हैं वो गरीब होते हैं, उन्हें महंगे महंगे फ्लैट्स वगैरह अफोर्ड नहीं होते, ठीक है। दे कैन नॉट अफोर्ड द हाउसिंग ऑफर्ड इन द सिटीज। माइग्रेटेड पीपल हैव जनरली come for employment but it is not necessary that they get relevant jobs। देखिए वो तो नौकरी करने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए, लेकिन उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा ही ये पक्का नहीं होता। जो भी मिले उसके लिए वो काम करते हैं, कम सैलरी मिले तो भी। Hence incomes are very low। Such people build temporary and semi-structured houses in open spaces। देखिए ये कच्चे मकान बनाते हैं, कच्चे घर बनाते हैं, देखिए ऐसे जो इतने मजबूत नहीं होते और वो मोस्टली इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, अवैध होते हैं। These houses are mostly illegal। They do not get basic facilities from local self government। देखिए वो इलीगल होते हैं, अवैध होते हैं, उसके कारण उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती। वहाँ पर रोड्स नहीं होते, नल का कनेक्शन नहीं होता, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं होती, कुछ नहीं मिलता उन्हें। द डेंसिटी ऑफ हाउसेज इज़ वेरी हाई। तो वहाँ पर बहुत कम रीजन में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत गर्दी होती है। रोड्स आर नैरो,
देयर इज लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, दीज स्लम्स कीप ऑन राइजिंग अनकंट्रोलेबली, बहुत नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, बहुत झोपड़पट्टी बढ़ जाती है। दिस मे गिव राइज टू सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, इसके कारण सामाजिक समस्याएं आती है और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी आती है। अस्वच्छता होती है वहाँ पर, उसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आती है। आप भी देखिए, अगर कोरोना के समस्या में धारावी मुंबई में बहुत गंभीर रूप लिया था कोरोना ने, तो ऐसी कुछ समस्याएं आती है। ट्रैफिक जाम्स, एज सिटीज ग्रो पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबअर्ब्स ऑफ द सिटी। क्या होता है, जब बड़े बड़े नगर डेवलप होने लगते हैं तब जो मेन डाउनटाउन जिसे कहते हैं, मुख्य गांव जो होता है, वहाँ पर तो पूरा कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं, ऑफिसेस वगैरह होते हैं, और जो रहने वाले रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं वो बाहर कहीं पर होते हैं। जैसे आप मुंबई में अगर रह रहे हैं तो साउथ मुंबई जो है, कोलाबा वगैरह, वहाँ पर सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन लोग जो रहते हैं बहुत दूर रहते हैं, ठाणे या फिर बदलापुर वगैरह ऐसे दूर दूर रहते हैं, तो उन्हें डेली आना पड़ता है काम के लिए मुख्य गांव में, मुख्य शहर में। पीपल कम्यूट फ्रॉम सबअर्ब्स टू द सेंटर ऑफ द सिटी फॉर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, जॉब्स, एजुकेशन। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी, नौकरियां करने के लिए लोग, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, व्यापार करने वाले व्यापारी वगैरह सभी क्या करते हैं, दूर दूर रहने वाले होते हैं, तो वहाँ से डेली अप डाउन करते हैं मुख्य नगर के सेंट्रल पार्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट एंड हेंस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंक्रीजेस। इसके कारण क्या होता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मुंबई में तो बेहतर है, लोकल वगैरह है, लेकिन बाकी पुणे में वगैरह इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, उसके कारण प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसके कारण ट्रैफिक जाम्स बढ़ जाते हैं। बहुत 2-2 घंटे ऑफिस आवर्स, यानी सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8, इस दौरान बहुत ट्रैफिक जाम्स होते हैं, बहुत 2-2 घंटे तक रुक कर रहना पड़ता है। तो पहले ही थके हुए लोगों को ये बहुत यानी तकलीफदायक होता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रैफिक जाम्स एंड ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। तो क्या होता है इसके कारण, देखिए ऐसे ट्रैफिक जाम्स लग जाते हैं, तो इसके कारण थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी बहुत समय रुकना पड़ता है। ठीक है, देखिए, यूज योर ब्रेन पावर। व्हेन हीप्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेट, बैड ओडर एंड डिसीजेस आर स्प्रेड। जहाँ जहाँ कचरा होता है बहुत, वहाँ वहाँ क्या होता है, बीमारियाँ फैलती है, गंदी बास आती है, बदबू। ठीक है, तो ये वहाँ से बहुत से सड़ा गला हुआ होता है, वहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस ग्रो करते हैं, तो ये डिसीजेस को आमंत्रण देने वाला होता है। ट्रैफिक जाम्स आर अ रेगुलर रूटीन, राइट अ पैराग्राफ सजेस्टिंग मेजर फॉर दीज प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए क्या करना चाहिए, ये जो है कचरा ना हो इसलिए लोगों को जो है डिसिप्लिन लगाना चाहिए, उनको कचरा जो है कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, या फिर जो म्यूनिसिपालिटी की गाड़ियाँ आती है वहाँ पर डालना चाहिए, कहीं पर भी नहीं डालना चाहिए, फिर खुले में नहीं डालना चाहिए कचरा। ट्रैफिक जाम्स अगर होते हैं तो गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करना चाहिए, लोकल ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, सिटी बसेस वगैरह डेवलप ज़्यादा ये करना चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए। और मैक्सिमम लोगों ने ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम पब्लिक व्हीकल से ही ट्रैवल करेंगे। प्राइवेट हमारी खुद की गाड़ी एक तो लेंगे ही नहीं, लेकिन ली भी है तो अगर ज़्यादा निकालेंगे नहीं, पब्लिक व्हीकल से ही ट्रांसपोर्ट यानी प्रवास करेंगे। ये कुछ उपाय है। पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिटीज। प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अर्बन लाइफ। इसके भी दुष्परिणाम है जो नागरिक जीवन है वहाँ पर। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लियरली विजिबल। देखिए बहुत वायु प्रदूषण होता है, धुआं गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है। नॉइज पोल्यूशन, जब ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत से हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देते हैं लोग, तो ये भी बुरी आदत है हॉर्न बजाना विदाउट एनी यूज़। फिर वाटर पोल्यूशन जो है, ड्रेनेज के पाइपलाइन छोड़े जाते हैं नदियों में वगैरह, और फैक्ट्रीज का भी वेस्ट वाटर छोड़ा जाता है। इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, पॉसिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉज मेक्स पोल्यूशन अ बिग प्रॉब्लम। जैसे जैसे नगर बढ़ने लगता है वैसे वैसे क्या होता है, जो सुविधाएं हैं जैसे रोड्स हो, रेलवेज हो वगैरह, वो कम पड़ने लगती है। पॉसिटी यानी कम पड़ना। और फिर लॉज ब्रेक करने लगते हैं लोग,
ठीक है। एज सिटीज ग्रो पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस, प्रदूषण भी बढ़ने लगता है, ठीक है। क्राइम, देखिए अपराधी तत्व भी बढ़ने लगते हैं। द पीपल हु हैव माइग्रेटेड पीपल डू नॉट ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज, बहुत से लोग नौकरी की आशा में, रोजगार की आशा में आते तो है, लेकिन उन्हें अपेक्षित नौकरी नहीं मिल पाती, वो बेरोजगार ही रहते हैं। उसके कारण वो फिर चोरी, डाका डालना वगैरह करना, क्योंकि पेट के लिए तो करना ही पड़ता है, पैसे के लिए। सम ऑफ देम लुक फॉर मीन्स टू अर्न मनी थ्रू इलीगल वेज, बहुत से अवैध तरीके अपनाए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत से अपराधी काम किए जाते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्राइम रेट ऑफ द सिटीज, इसके कारण अपराध दर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। थेफ्ट्स, बर्गलरीज, कफल्स एंड मर्डर्स आर द क्राइम्स दैट हैपन इन द सिटीज, जो है हत्या की जाती है, चोरी की जाती है, डाके डाले जाते हैं, पॉकेट मारी वगैरह की जाती है, ऐसे बहुत से चलते रहता है। दिस लीड्स टू सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन द पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम, इसके कारण बहुत गंभीर समस्या निर्माण होती है लॉ एंड ऑर्डर की। पुलिस पर भी तनाव आता है, न्याय व्यवस्था है उन पर भी तनाव आता है। Besides the above problems, enormous increase in land prices, struggle between various groups, etc. create tension in the cities. देखिए क्या होता है, प्लॉट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं धरती के, फिर जो अलग अलग ग्रुप्स है उनके बीच में स्ट्रगल बढ़ने लगता है, अलग अलग कारणों के लिए टेंशन बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है। दिस कैन डिस्टर्ब सोशल हार्मनी ऑफ द सिटीज, इसके कारण जो है सामाजिक सुव्यवस्था भी बिगड़ जाती है, ठीक है। डू यू नो, टू अपडेट द सिटीज यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फॉर हैंडलिंग द एसेट्स ऑफ द अर्बन एरियाज इजीली, अ स्कीम कॉल्ड द स्मार्ट सिटी केम इनटू बीइंग। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने स्मार्ट सिटी जो स्कीम शुरू की है, उसके तहत हमारे देश भर में 100 नए नगर बसाए जाएंगे जो पूरे सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। The main aim of this program is to collect information regarding various aspects of the city through the use of ICT and carry out planned development of the city. Satellites की मदद से पूरा प्लानिंग करना, शहरों का व्यवस्थित उसका डेवलपमेंट करना। This can be used to strengthen transportation and communication system of the city. तो इसका यूज किया जा सकता है अच्छे रोड्स बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिस्टम्स इन द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जब कोई इमरजेंसी हो, आपातकालीन हो समय, तब अगर इनकी मदद से क्या किया जाता है, सैटेलाइट की मदद से, उपग्रहों की मदद से क्या कर सकते हैं हम। अगर समझो कहीं पर आग लगी हुई है तो जो अग्निशमन दल है, जो फायर ब्रिगेड है, वो क्या करता है, सैटेलाइट पर देखता है कि कौन से रास्ते से सबसे कम ट्रैफिक है, कहाँ पर इजीली कम समय में पहुंचा जा सकता है, वो देखकर वो पहुंच सकते हैं सही समय पर और संकट को मिटा सकते हैं। तो व्हाई डू द सोर्सेस ऑफ वाटर नियर द सिटी गेट पोल्यूटेड, क्यों पोल्यूट होते हैं? देखिए फैक्ट्रीज जो होते हैं वो अपना वेस्ट वाटर छोड़ते हैं, ड्रेनेज की सुविधाएं अगर नहीं हो, देखिए ऐसे ये नदियों में छोड़ देते हैं, ठीक है, सीवेज वाटर वगैरह, कचरा डालते हैं बहुत से लोग। अभी तो प्लास्टिक का हमारे स्टेट में पाबंदी है, लेकिन पहले प्लास्टिक बैग्स भी बहुत डालते थे लोग। तो इसके कारण, इन कारणों से जो है पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। हाउ इज द पोल्यूटेड वाटर डिस्पोज ऑफ इन द सिटीज? तो मुंबई में अगर है तो बहुत सा जो वेस्ट वाटर है वो तो समुद्र में ही डाला जाता है। पुणे वगैरह जैसे स्थानों पर क्या किया जाता है, नदियों में डाला जाता है। तो ये बुरी बात है, इसके लिए जन जागृति आवश्यक है। इज द वाटर सप्लाई टू सिटीज गुड फॉर हेल्थ? देखिए जो म्यूनिसिपालिटी होती है वो प्यूरिफिकेशन करती है, प्यूरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं पानी के, लेकिन कई बार उसमें पाइपलाइंस में लीकेज वगैरह होता है, उसके कारण थोड़ा कंटेमिनेशन हो सकता है। तो इसके लिए हमें भी थोड़ी सावधानता बरतनी चाहिए। वो काफ़ी हद तक प्योर होता है, लेकिन लीकेज वगैरह हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वाटर, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन ऑन हेल्थ? क्या दुष्परिणाम है? देखिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डिसीजेस होते हैं एयर पोल्यूशन से, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा वगैरह होता है, लंग्स की बीमारियां होती है, फिर
कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर पानी के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने देखा है, यानी साइंस के वगैरह आपने पिछले साल देखा है 8th में पानी के कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत से बीमारियां फैलती है, ठीक है। तो फिर नॉइज़ पोल्यूशन से सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहरापन आ सकता है, डीफनेस, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। तो राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ईच पिक्चर आफ्टर ऑब्जर्व। देखिए ये एयर पोल्यूशन पर है, इस पर। फिर ये देखिए एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है जो गाड़ियां हैं उससे। ये वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन है, यानी गलत हैबिट्स के कारण हमारी। नॉइज पोल्यूशन, कितने लाउड स्पीकर्स लगाए हैं यहाँ पर देखिए, तो लाउड स्पीकर्स जो लगाते हैं उसके कारण भी बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट डज द सिंबल सिग्निफाई? ये सिंबल क्या दिखाता है? स्वच्छ भारत अभियान जो है, पूरा स्वच्छता करने का पूरे हमारे देश में, वो दिखाता है, उसका ये सिंबल है, लोगो। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट थ्रू इंटरनेट। आप अगर आप स्वच्छ भारत अभियान टाइप करेंगे गूगल पर वगैरह तो आपको मिल जाएगी। राइट हाउ दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। क्या है फायदे हैं इसके? देखिए, अगर आप स्वच्छता करेंगे सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक प्लेसेस पर वगैरह, तो बीमारियां कम फैलेगी, ठीक है, और आपका एरिया क्लीन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, हमारा देश अल्टीमेटली अच्छा लगेगा। कोई फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें बहुत गंदा लगता है अगर ऐसी गंदगी हो तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।